हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपको जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में अगर बताऊं तो सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमालयाज। ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन है ये हिमालयाज है। ठीक है, और ये जो हिमालयाज का विस्तार है अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है, और इधर नेपाल और सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विस्तार है। और अरुणाचल प्रदेश से नीचे जो है ये टर्न हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे तो किस तरीके से हमने पूरे हिमालय को विभाजित किया हुआ है, पूरे हिमालय को कैसे डिवाइड किया हुआ है, कैसे पूरे इंडिया को हमने फिजिकली डिवाइड किया है, वो हमारी जो है वीडियो का आज का मेन का टॉपिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी हसल एंड बसल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टू अवर टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को हम जो है 5 पार्ट्स में देखेंगे। पहला फिजिकल डिवीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ। जो मैं अभी आपको बता रहा था हिमालयास, ये कुछ ही नहीं है, ये जो है माउंटेनियस रीजन है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, नॉर्थ का। देखिए, अगर हम पूरे इंडिया को देखें तो ये जो है बेसिकली ये नॉर्थन पोजीशन हो गया। तो इसमें जो है कुछ पहाड़ी, कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। तो वो जो माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, वो नॉर्थ पे हैं गाइस, बिल्कुल। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, नेपाल, और यहाँ से लगी हुई है यहाँ तक भूटान, सिक्किम, और इधर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, उसी को बोलते हैं हिमालयास। फिर वैसे ही हम जो है नीचे देखेंगे, जैसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ देखेंगे, फिर हम देखेंगे सदर्न प्लेट्यू, और हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स, जो यहाँ पे जो आपको प्लेन्स दिख रहे हैं कोस्टल साइड पे, सी कोस्ट साइड पे, और जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये लक्षद्वीप वगैरह है, और इंडियन डेजर्ट्स जो हैं। तो इस जो है 5 कैटेगरी में हम इंडिया को डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकल डिवीजन कर देंगे इंडिया का। पहले तो माउंटेनियस रीजन हो जाएगा। ठीक है, माउंटेनियस रीजन, यस, माउंटेनियस रीजन, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। ठीक है, आई होप कि सभी को आवाज क्लियर आ रही होगी। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। फिर जो हम तीसरे में देखेंगे सदर्न प्लेट्यू। उसके बाद जो है हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। फिर हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इन 5 में से जो पहला टॉपिक है माउंटेनियस रीजन। ठीक है, माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसमें जो हिमालय जो माउंटेन पर्वत श्रेणी आती है, आप माउंट एवरेस्ट देखते होंगे, आप कंचनजंगा आपने नाम सुना होगा, आपने K2 सुना होगा, तो ये सारी जितनी पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ से। तो अब जब ये माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ हम देखेंगे, या फिर हम इसे बोल लेंगे हिल्स ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो ये नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इंडिया की जो है नॉर्थन लोकेशन में जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक्सटेंड करती हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हिल्स। ठीक है, तो उस चीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालयाज। आपकी जो बीच में कंफ्यूजन रहती है ना, ट्रांस हिमालयाज और हिमालयाज, ठीक है, ये ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, पूर्व यानी कि ईस्ट में जो पहाड़ियां पड़ती हैं उसे बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। और इसी पूर्वांचल हिल्स को हम जानते हैं ईस्टर्न हिल्स नाम से। ठीक है, इंग्लिश में बोल दिया ईस्टर्न हिल्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये जो तीनों नाम से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ट्रांस हिमालयाज आपने देखा हिमालयाज, आपने देखा पूर्वांचल हिल्स। अब ट्रांस हिमालयाज में जो है हम जो पर्वत श्रेणियां देखते हैं वो 4 श्रेणियां हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा काराकोरम रेंज, रेंज को श्रेणी बोलते हैं, काराकोरम रेंज। उसके बाद आप काराकोरम रेंज के जस्ट नीचे पड़ जाती है लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के नीचे जास्कर रेंज, और लद्दाख और जास्कर के नीचे बेसिकली बीच में जो है होती है कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज इन दोनों के बीच में है।
तो ये क्योंकि इंडिया के पोर्शन में नहीं पड़ती। अब देखिए ये जो मैप है आपको दिख रहा है, यहाँ कहीं से ये जाती हैं तीनों, ठीक है। जो कैलाश रेंज है वो जो तिब्बत वाला रीजन है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पड़ जाती है कैलाश रेंज, इंडिया में नहीं आती। तो इसलिए जो मैं इसको सबसे नीचे मेंशन कर रहा हूँ। बेसिकली ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में ही है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए, ये जैसे मान लीजिए ये जो लाइन मैंने खींची ये है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के नीचे जो है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के नीचे जो है जास्कर रेंज। ये 3 रेंज आपने देखी, ठीक है। अब ये जो 3 रेंज है, ठीक, ये जो जास्कर, ये जो लद्दाख रेंज है ये वाली, और ये वाली जो जास्कर रेंज है, इसके बीचों बीच में है कैलाश रेंज, ठीक है। कैलाश रेंज ऐसे करके है यहाँ पे, तो इसलिए जो है ये इंडिया में नहीं है, इसलिए मैं इसे सबसे नीचे मेंशन कर रहा हूँ, कैलाश रेंज। और ये जो है चारों ही 4 जो रेंज है ये ट्रांस हिमालयाज के अंदर आती हैं। तो ट्रांस हिमालयाज में हम 4 रेंजेस देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हिमालयाज, ये आता है हिमालय। हिमालय को हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हो जाता है ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, ग्रेटर। फिर उसके बाद जो है लेसर, लेसर बोल लीजिए इसको, या मिडिल हिमालयाज बोल लीजिए, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए, समझने वाली बात है। और फिर जो आ जाती है शिवालिक रेंज, तो ये जो है हिमालयाज के अंदर फॉल करेंगी। उसके बाद पूर्वांचल हिल्स को हम अलग से देखेंगे, इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे कि आपको नागा हिल रेंज दिखेगी, मिजोरम हिल रेंज दिखेगी, तमाम बहुत सारी रेंजेस हैं, ठीक है। तो वो जो है मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर दूंगा बाद में। तो हम पहले शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय की ये सारी रेंजेस से, ठीक है। सो काराकोरम रेंज की अगर हम बात करें तो काराकोरम रेंज तो ये है सबसे ऊपर वाली रेंज जो है, ये है काराकोरम रेंज, ठीक। अब काराकोरम रेंज, ये है लद्दाख रेंज, ये है जास्कर रेंज, ठीक है। और कैलाश रेंज तो इन दोनों के बीच में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये आती है हमारी ट्रांस हिमालयाज के रेंज पे, ठीक। सो अब शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रांस हिमालयाज की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालयाज पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांस हिमालयाज जो है इसकी लोकेशन ये जो है, लोकेशन ये है लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ये हिमालयाज। हिमालयाज का भी कौन सा वाला पोर्शन, ग्रेटर हिमालयाज। ये जो मैंने बोला था हिमालयाज को हम ग्रेटर हिमालयाज में देखते हैं। एक बार मैं मैप में आपको समझा देता हूं। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये तो ट्रांस हिमालयाज हो गया। ट्रांस हिमालयाज के नीचे शुरू हो जाता है ये हिमालयाज, यानी कि हिमालयाज को भी हमने 3 पार्ट्स में देखा। हिमालयाज को हमने 3 पार्ट में देखा। तो हिमालयाज जो है यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज शुरू हो जाती है श्रेणी, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ तक ये फैलाव इसका है, यहाँ से यहाँ तक इसका फैलाव है। तो ये वाला जो ये जो रीजन है ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणी आपने देखी जो इंडिया में है बेसिकली। ये आपने देखी काराकोरम, ये आपने देखी लद्दाख, ये आपने देखी जास्कर, ठीक है। तो जास्कर रेंज के जस्ट नीचे जो है, जास्कर रेंज की जस्ट नीचे, यानी कि बेसिकली ट्रांस हिमालयाज के जस्ट नीचे जो रेंज आती है उसे वहां से शुरू हो जाती है ये हिमालय, ठीक है। हिमालयाज शुरू हो जाता है। और हिमालयाज की जो 3 रेंजेस मैंने आपको बताई थी, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो जो हिमालय की जो ग्रेटर हिमालय रेंज है वो ट्रांस हिमालय के जो नीचे है वो शुरू हो जाती है ग्रेटर हिमालय। फिर ग्रेटर हिमालय के नीचे आप समझ सकते हैं लेसर हिमालय, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ से जाती है और फिर लेसर हिमालय के नीचे जो है आ जाती है शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज जो है, अब आप एक चीज तीनों देखना, ये तीनों चीजें देखना, ठीक है। ये जो तीनों रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंज, ये तीनों रेंजेस जो है हमारे उत्तराखंड से तो फॉल करती ही है। हमारे उत्तराखंड से तीनों रेंजेस होके गुजरती है, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं। 3 रेंजेस आपने ऊपर देखी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके नीचे ये जो है ये ट्रांस हिमालय के अंदर आ जाता है ये वाला पोर्शन। फिर अगर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ऐसे थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन आपने देखा ये ट्रांस हिमालय के अंदर, ये आ जाएगा हिमालयाज के अंदर। हिमालयाज के अंदर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और ये शिवालिक, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ से इसका ऐसे फैला हुआ है। तो आगे चल के देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय जो है ये नॉर्थ ऑफ हिमालय में लोकेटेड है। हिमालय कहने का मतलब ये जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय जो श्रेणी शुरू हो जाती है यहाँ से ग्रेटर वाली, इसके उत्तर में जो पोर्शन कहलाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। तो नॉर्थ ऑफ हिमालयाज वो भी ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज,
तो इतनी चीज आपको क्लियर होंगी। आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये जो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज मेरी वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसका जो है अधिकांश पार्ट तिब्बत में पड़ जाता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं तिब्बतियन हिमालयास। तिब्बतियन हिमालयास क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था ना कि इंडिया के जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो है ये जो तीनों पोर्शन सब यहीं तक सीमित है और ज्यादातर जो इसका पार्ट है ये इधर तिब्बत वाली श्रेणी में, तिब्बत वाली रीजन में पड़ जाते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं तिब्बतियन हिमालयास। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब इसी वाले रीजन पे जो है K2 पड़ती है। K2 आपने सुना होगा, K2 माउंटेन है ना, K2 आपने सुना होगा। तो K2 जो है टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। ठीक है, अगर अब बात करें वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट वो पड़ती है वो नेपाल वाली एरिया में पड़ जाती है, इंडिया में तो पड़ती नहीं है, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट का यहाँ से पत्ता कट जाता है। और K2 जो है, K2 आती है इंडिया की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन। ठीक है, K2। और उसके बाद जो है ये जो K2 है ये ट्रांस हिमालयाज में पड़ती है, यानी कि इस वाली लोकेशन में ये पड़ती है ट्रांस हिमालयाज में। ठीक है, हिमालयाज में नहीं पड़ती। हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल के आसपास पड़ती है। ठीक है, सिक्किम और नेपाल के आसपास यहाँ पे पड़ती है कंचनजंगा। ये आगे चल के आप देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी चोटी है वो है K2। तो ये चीज जो है आपको क्लियर हो गई। तो ये जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे आप काराकोरम रेंज देख रहे हैं, जहाँ पे मेरी पेन की टिप है, ये काराकोरम रेंज है। ठीक है, काराकोरम रेंज मैंने आपको बताया था कि काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। तो इस काराकोरम रेंज पे ही जो है ऊपर से आपको दिखेगी ये K2 की माउंटेन। यहाँ पर अगर आपको दिख रही है, मैं टिप से दिखाना चाहता हूँ, ये है माउंट K2 जिसकी हाइट है 8611 मीटर। तो यहाँ पे जो है K2 लोकेटेड है। और भी यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां लोकेटेड है, नंगा पर्वत, ये सारी जो है अभी आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम ट्रांस हिमालयास की बात कर रहे हैं। तो K2 की जो हाइट हो जाएगी 8611 मीटर। ठीक है, तो ये जो है टॉलेस्ट पीक हो जाती है इंडिया की। टॉलेस्ट पीक इंडिया की रीजन मैंने आपको बता चुका हूं कि क्यों हो जाती है। ठीक है, क्योंकि टॉलेस्ट पीक ऑफ इंडिया, माउंट एवरेस्ट तो टॉलेस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है और वो नेपाल में पड़ती है। अगर वो इंडिया में पड़ती तो इंडिया की जो है टॉलेस्ट पीक हो जाती, साथ में वर्ल्ड की भी हो जाती। और उसकी अगर हाइट आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको मालूम है 8848.68 मीटर। ठीक है, तो ये वाली चीज है माउंट एवरेस्ट बेसिकली एक छोटी सी पीक है, किसकी? हिमालयास की। और हिमालयास की वो वाली श्रेणी जो नेपाल वाले एरिया में पड़ती है। तो ये वाली चीज है। K2 जो है भारत की सबसे टॉलेस्ट, सबसे जो है बड़ी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब क्योंकि आपको यहाँ की लोकेशन मालूम है, ठीक है, ये वाला जो है इसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको ये सफेद वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये आप एक बार देखिए छोटे में, यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, यहाँ पे ब्राउन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रीजन है, काराकोरम वाला रीजन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे माउंट K2 भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप कि हाँ दिख रहा है, बिल्कुल आपको भी दिखना चाहिए। सो ये वाला जो पोर्शन है ये जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अब जब बर्फ से ढका रहता है तो इसके पीछे एक कारण ये है कि ये जब बर्फ से ढका रहेगा तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी, क्या यहाँ पे वेजिटेशन प्रॉपरली हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेजिटेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जो है एंटायरली कवर्ड बाय स्नो। ठीक, तो यहाँ के जो लोग होंगे वो किस पे जो है अपना गुजारा कर सकते हैं? वो अपना गुजारा कर सकते हैं, जैसे उन्होंने जो है गाय वगैरह पाल ली है ना, ये कैटल्स वगैरह पे गाली है, सेपर्ड्स वगैरह हैं, भेड़ बकरियां वो चराते हैं, है ना, तो उन चीज पे जो है यहाँ पे ये लोग निर्भर रहते हैं। सो ये आपने देखी है ट्रांस हिमालयास के बारे में, वेजिटेशन यहाँ पे बहुत कम होती है क्योंकि इट इज एंटायरली कवर्ड बाय स्नो। और यहाँ की जो स्टीपेस्ट स्लोप है, स्टेपिस्ट स्लोप यानी कि जो तीव्र ढाल होती है ना, जैसे ये मैंने माउंटेन बनाया है तो इसकी जो ये जो ढाल आपको दिख रही है, सबसे जो तीव्र ढाल है एकदम खतरनाक वाली, उसको बोलते हैं राकापोशी। राकापोशी, तो राकापोशी क्या हो जाएगी? राकापोशी इज स्टीपेस्ट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, राकापोशी इज स्टीपेस्ट स्लोप ऑफ
वर्ल्ड, ठीक है, ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की जो है सबसे खतरनाक स्लोप कौन सी है, राकापोसी। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट हो जाती है, राकापोसी, ठीक है। अब इसी ट्रांस हिमालय वाले रीजन में आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स दिख जाएंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, ये तो सब जानते ही हैं, ठीक है। सियाचिन, बाल्टोर ग्लेशियर, सियाचिन, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ता है गाइस, सियाचिन, बाल्टोर और बियाफो, ठीक है, और हिस्पर, ये सारे जो ग्लेशियर्स हैं ये हमारे पड़ जाते हैं ट्रांस हिमालयाज वाले रीजन पे, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज, ठीक, ट्रांस हिमालयाज वाले रीजन में ये पड़ जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय वाले रीजन में सियाचिन, बाल्टोर, बियाफो, हिस्पर ग्लेशियर इसमें पड़ते हैं, ठीक है। अब इस ट्रांस हिमालयाज जो है ना, इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ अपर एशिया। ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, बैकबोन ऑफ अपर एशिया, ठीक, बैकबोन ऑफ अपर एशिया किसे बोला जाता है, ट्रांस हिमालयाज को बोला जाता है। ट्रांस हिमालयाज के अंदर जो है ये 4 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। सो आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको अभी तक जो है क्लियर होंगी। तो अब जो है आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे चलो मैं यहाँ पे एक इंडिया बनाता हूं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा, तो ये वाला जो है यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल एक, ठीक है, ऐसे इंडिया हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके नीचे और ये ऐसे करके यहाँ पे जाता है इधर अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, ठीक। सो ऐसे करके समझ लीजिए, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इतना वाला पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आपने ट्रांस हिमालयाज देखा, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज में 3 आपने श्रेणियां देखी हैं, और सबसे पहले काराकोरम, यहाँ पे नीचे लद्दाख, यहाँ पे जास्कर रेंज, यहाँ पे जो है कैलाश रेंज, ठीक है, यहाँ पे कैलाश रेंज आपको दिखती है। सो इसके जो नीचे श्रेणियां आती हैं उसे हम बोलते हैं हिमालयाज। हिमालयाज भी 3 में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। ये वाली जो है ग्रेटर हिमालयाज कहलाती है, इसके नीचे जो है लेसर हिमालयाज, ठीक है, और उसके भी नीचे है शिवालिक रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पड़ता है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में जो है तीनों श्रेणियां निकलती हैं, ठीक है, और यहीं से जो है माउंट कैलाश भी अच्छे से दिखता है, आपको मालूम होगा। एक तो ये है और दूसरा नेपाल, ठीक है, यहाँ से जो है नेपाल वाला रीजन शुरू हो जाता है, यहाँ से भी जो है नेपाल से माउंट कैलाश जाया जा सकता है, ठीक है, ये वाली जो आपको मालूम होगा। तो अब देखिए मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये जो हिमालयाज वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसे हम बोलेंगे हिमालयाज, इसे हम बोलेंगे ट्रांस हिमालयाज। तो इनको जो सेपरेट करती है, जो लाइन सेपरेट करती है, उस लाइन को बोला जाता है ITSZ, ITSZ। अब ये ITSZ ये क्या खेल है, ये ITSZ का मतलब होता है इंडियन, है ना, इंडियन सांगपो। अब सांगपो जो है नदी का नाम है गाइस, आपको मालूम होगा, इंडिया सांगपो सच्चर जोन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इंडिया सांगपो सच्चर जोन, ठीक। इंडिया सांगपो सच्चर जोन है जो हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालयास वाला रीजन है और जो ये हिमालयास वाला रीजन है, इसको सेपरेट करती है, यानी कि ये वाली जो बफर लाइन है इसे हम बोलेंगे इंडिया सांगपो सच्चर जोन। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी जो जोन है वो सेपरेट करती है ट्रांस हिमालयास को और हिमालयास को, ठीक। इतनी चीजें अभी तक क्लियर होंगी आई होप। और अगर एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊं, आपने ITSZ देखा, ठीक है, फिलहाल के लिए ITSZ काफी है। आप 2 जोन्स के नाम और जान लीजिए, एक होती है MCT, ठीक, और एक है MBF,
ठीक, और एक और है और उसको हम बोलते हैं, ये जो MCT होती है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। ये वाली जो जोन्स हैं, ये भी जो मैंने आपको ये माउंटेन्स बताई हैं, जैसे कि लद्दाख और जास्कर को जो आपस में डिवाइड करती है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है नहीं सॉरी, जो मतलब जो लद्दाख और जास्कर के बीच में रिवर बहती है, पहली बात तो ये जान लीजिए, उस रिवर को बोलते हैं इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है वो यहीं से निकलती है, लद्दाख और जास्कर के बीच से होके निकलती है, ठीक है। ये चीज आपने जानी। और मैं ये कह रहा था, जो ट्रांस हिमालयाज और जो ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज है, इसको जो जोन सेपरेट करती है उसको बोलते हैं क्या, ITSZ, इंडियन सांको सच्चर जोन। वैसे ही ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज हम बोल रहे हैं, इसको जो जोन सेपरेट करती है उस जोन का नाम है ये MCT। यहाँ पे जो है MCT हो जाएगा, MCT। तो MCT वो जोन है जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को सेपरेट करती है, ठीक है। लेसर हिमालय के नीचे जो श्रेणी है उसे हम बोलते हैं शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। तो शिवालिक और लेसर हिमालय को जो सेपरेट करती है उसे बोलते हैं MBF, यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये सारी चीजें आपने जानी। और फिर फर्दर जो शिवालिक और ये जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ हैं, इसको जो सेपरेट करती है उसको बोलते हैं हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, HFF। तो ये चीज आपने जानी अभी तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं बताना आपको चाहा। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने जो है ट्रांस हिमालयास के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज जान ली है कि जो आपकी इंडस रिवर यानी कि जो सिंधु रिवर बहती है वो ट्रांस हिमालयास के रीजन में, जो आपने ट्रांस हिमालयास की 2 श्रेणियां देखी थी, और वो श्रेणियां थी काराकोरम और लद्दाख और जास्कर और कैलाश। तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से जो नदी निकलती है उसको बोलते हैं इंडस रिवर, ठीक है। ये चीज आपने जानी। और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि ट्रांस हिमालयास जो है वो हिमालयास का पार्ट है ही नहीं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और साथ ही साथ में जो है इसमें जो डीपेस्ट जॉर्ज है, ठीक है, डीपेस्ट जो जॉर्ज होती है, डीपेस्ट जॉर्ज मतलब जो सबसे गहरी खाई है, ठीक, डीपेस्ट जॉर्ज इस ट्रांस हिमालयास की हो जाएगी, उसको बोलते हैं बुंजी जॉर्ज, ठीक, बुंजी जॉर्ज। और इसकी जो डेप्थ है वो करीबन 5200 मीटर है, ठीक है, 5200 मीटर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत गहरी खाई है। सो अभी जो आपने अभी तक देखा वो ट्रांस हिमालयास के बारे में आपने देखा, ठीक है, ट्रांस हिमालयास, ओके। ट्रांस हिमालयास में आपने रेंजेस देखी हैं 3-4। और अब जो हम बात करेंगे हिमालयास के बारे में, ठीक। हिमालयास जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालयास और पूर्वांचल हिल्स। तो ये जो हिमालयास जो है सेकंड कैटेगरी हो गई नॉर्दर्न माउंटेन्स की। पहली कैटेगरी ट्रांस हिमालयास, दूसरी कैटेगरी हिमालयास। तो हिमालयास को भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है इसको डिवाइड कर देते हैं 3 रेंजेस में। सबसे अपर जो रेंज होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। उसके जो नीचे जो रेंज है उसे बोलते हैं मिडल या लोअर हिमालयास, ठीक। और थर्ड जो लास्ट जो रेंज है इसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज, ठीक है, यानी कि शिवालिक हिमालयास भी बोलते हैं। तो ये जो 3 रेंजेस हैं इसको 1 on 1 करके देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं ग्रेटर हिमालयास पे। तो ग्रेटर हिमालयास पे चलते हैं। ग्रेटर हिमालयास को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री नाम से इसलिए जाना जाता है, हिम मतलब बर्फ, आद्री मतलब ढका हुआ, यानी कि बर्फ से ढका हुआ, ठीक
ठीक है, हिमाद्री। क्योंकि ये जो है थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री बोला जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो इसका एक्सटेंशन देखेंगे हम, ग्रेटर हिमालयाज का एक्सटेंशन देखेंगे पहले वाले रेंज का, तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा इंदस रिवर, ठीक है, जहाँ पे बहती है, जिस वैली में बहती है उसको बोलते हैं इंदस रिवर गॉर्ज। तो जॉर्ज में आपको बता चुका हूँ क्या होता है गॉर्ज, ठीक है। ये आपको दिखेगा वेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। देखिए ये जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हिमालयाज क्योंकि इस वाले पोर्शन में है, तो हिमालयाज जो इस वाले पोर्शन में है, तो ग्रेटर हिमालयाज का एक्सटेंशन कहाँ से होता है? जब इंदस रिवर बहती है ना, मैंने आपको बताया था इंदस रिवर कहाँ से बहती है। इंदस रिवर लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से बहती है, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से बहती है इंदस रिवर, ठीक है। इंदस रिवर यहाँ से बहती है और यहीं से जो स्टार्ट होता है इंदस रिवर गॉर्ज जो है, इसके जो वेस्टर्न पॉइंट है यहाँ से लेकर, इंदस रिवर गॉर्ज जो वेस्टर्न पॉइंट है यहाँ से लेकर इसका जो फैलाव है ग्रेटर हिमालयाज का, वो हो जाएगा नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये वाली चीज आपने इसका एक्सटेंशन देखा ग्रेटर हिमालयाज का, सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज के नीचे कौन सी हिमालयाज आती है? मिडल या लोअर हिमालयाज, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जो जोन सेपरेट करती है उसको हम जानते हैं MCT, ठीक है। मेन क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ओके। अब यहीं पे इन ग्रेटर हिमालयाज की एवरेज हाइट अगर देखें तो एवरेज हाइट जो हो जाएगी, हाँ, एवरेज जो हाइट हो जाएगी इनकी ग्रेटर हिमालयाज की, ये है 6100 मीटर। यानी कि कुछ जो है पहाड़ियां छोटी छोटी होंगी, है ना, ऐसे ऐसे, और कुछ पहाड़ियां बड़ी भी होंगी। तो हम जो है एक एवरेज हाइट लेके चलते हैं, यानी कि ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, तो उसकी जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर हो जाएगी, यानी कि 6100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक्स है ना, जो हिमालयाज की हाईएस्ट पीक्स है वो इसी रेंज पर है। हिमालयाज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेटर, मिडल और शिवालिक। जो हिमालयाज की जो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी रेंज पर है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज आर इन ग्रेटर हिमालय रेंज, ठीक है। इतना अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, ग्रेटर हिमालय रेंज, ठीक। अब ये आपको आई थिंक मैप तो समझ में आ ही रहा होगा, आपके माइंड में ड्रॉ हो गया होगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक जो रफ डायग्राम पे ड्रॉ करता हूँ इंडिया का, ठीक है। ये आपने देखा, ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो है ट्रांस हिमालयाज आपने देखा था, और ये जो है ये उत्तराखंड है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये हो जाता है हिमालयाज शुरू। ये ग्रेटर हिमालयाज हो गई ऊपर वाली, ये जो हो गई लेसर या मिडिल हिमालयाज, और ये जो है शिवालिक, ठीक है। तो ये जो 3 रेंज आप देख रहे हो, इसी में जो सबसे ऊपर वाला जो रेंज है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालयाज, तो इसी रेंज में जो है हाईएस्ट पीक्स पड़ती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट यहीं पे पड़ती है, और मोर ओवर माउंट एवरेस्ट के बाद अगर मैं सेकंड हाईएस्ट पीक बताऊं इस रेंज पे, तो वो कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा मैंने आपको बताया था पहले भी, कंचनजंगा जो है हाईएस्ट पीक है हिमालय की, और इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मकालू, माउंट मकालू आपने नाम सुना होगा, ठीक। आप आई होप कि आपको इन सब की जो है हाइट्स भी मालूम होगी। मकालू के बाद जो है धौलागिरी, धौलागिरी के बाद नंगा पर्वत, है ना, हाँ, नंगा पर्वत के बाद अन्नपूर्णा और फिर नंदा देवी, ठीक है।
नंदा देवी के बाद आप देखोगे नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पर है? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, नामचा बरवा। और कंचनजंगा तो आपको पता ही है, कंचनजंगा जो है नेपाल में भी है और भारत में भी पड़ती है। भारत में सिक्किम राज्य पे है, नेपाल प्लस सिक्किम, ठीक है। आई होप कि इसमें कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता है 8,848.68 मीटर्स, ठीक है। और इसके बाद अगर कंचनजंगा की हाइट आपको पता होगी 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। कंचनजंगा के बाद जो है मकालू है, मकालू की हाइट है 8,481 मीटर। और फिर धौलागिरी की जो हाइट है वो है 8,172 मीटर। नंगा पर्वत की जो हाइट है 8,126 मीटर, ठीक है। किलोमीटर मत कर देना, मीटर्स में, यानी कि 8 किलोमीटर के आसपास की सारी रेंजेस हैं। फिर अन्नपूर्णा आ जाती है, अन्नपूर्णा की जो रेंज जो हाइट है 8,078 मीटर, ठीक है। ये अगर आपको याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी, नंदा देवी की हाइट जो है, या नंदा देवी आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उत्तराखंड में पड़ता है, 7,817 मीटर। और जो बद्रीनाथ है, आपने अगर देखा होगा, बद्रीनाथ के जस्ट पीछे वाली जो जोन है उसे बोलते हैं नंदा देवी, ठीक है, 7,817 मीटर। और नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा की जो हाइट है वो है करीबन 7,756 मीटर, ठीक है। तो नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश पे है, ठीक। और नंदा देवी तो उत्तराखंड में है ना। तो ये सारी जो है चीजें आपको पता होंगी, तो इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो अब देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर देखिए, जैसे ये हिमालयाज है, ठीक है, ये हिमालयाज है। और ये जो अगर 3D में होता तो मैं आपको दिखा पाता। और ये जो है इसका नॉर्थन साइड है, जैसे ये बीच वाला पॉइंट हो गया, इस एक पहाड़ी इधर को झुक गई और एक साइड इधर को झुक गई, तो ये इसका नॉर्थन फेस हो गया, ये इसका सदर्न फेस हो गया। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि जो इसका जो सदर्न पोजीशन है, जो अपने इंडिया की तरफ को आता है, जैसे इंडिया की तरफ को जैसे इसका विस्तार है ना यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके विस्तार है इंडिया की तरफ को जो नीचे को आता है, तो ये जो ज्यादा जेंटल स्लोप है, ठीक है, यानी कि ये जो है जेंटली स्लीप स्लोप है, ओके। यानी कि ये साउथ की तरफ आ रहा है ना, इसका ये वाला जो स्लोप है ये काफी स्टीव है, यानी कि बहुत सकरा है ना, मतलब एकदम ढाल बहुत तीव्र है, ठीक है, तीव्र। और वहीं पे जो पीछे जो ऊपर नॉर्थ की तरफ को जा रहा है इसका ढाल, मतलब नॉर्दर्न साइड से जो नीचे को झुक रहा है, उसकी ढाल जो जेंटली है, जेंटल स्लोप, यानी कि उतनी तीव्र नहीं है। तो ये तो था स्लोप का जो है कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया है, ठीक है। अब जो है, जो आपको पता है ना, ये गंगा, गंगा रिवर, ठीक है, गंगा गैंग्स, गंगा रिवर और यमुना रिवर, ठीक है, ये जो दोनों जो रिवर्स है ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। ये जो गंगा रिवर है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ओके। और यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोहराए वाली बात नहीं है। तो ये जब दोनों इन दोनों ग्लेशियर से रिस्पेक्टिवली ओरिजिनेट होती है, तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो दोनों ग्लेशियर्स हैं, ये दो की दो जो ग्लेशियर्स हैं, ये कौन सी रेंज में है? हिमालयाज की सबसे ऊपरी वाली रेंज में, यानी कि जो सबसे ऊपरी परत है हिमालय की, वहां पे ये दोनों लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर। और इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, जो कि हम बात कर ही रहे हैं। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या डिफरेंस है। ये ग्रेटर हिमालयस हो गए, ये बीच वाले जो है लेसर या मिडिल हिमालयस, और ये शिवालिक। तो जो ये गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, जो दोनों धाम है, पिलग्रिमेजेस हैं, और यहाँ से जो गंगा और यमुना नदी निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? ये ग्रेटर हिमालयस पे लोकेटेड है। तो गाइस अभी तक आपने जो है देखा, ट्रांस हिमालयाज देख लिया, 4 पोर्शन उसके देख लिए, काराकोरम, लद्दाख, है ना, और जास्कर, है ना, कैलाश रेंज। अब जो है आपने सेकंड में देखा हिमालयास, हिमालयास को हमने फर्दर जो है 3 पोर्शन में जो है इसको 3 रेंजेस में डिवाइड किया। ग्रेटर हिमालयास, जो कि हम हिमालय ग्रेटर हिमालयास के बारे में डिस्कस कर चुके। अब जो है मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय। तो मिडिल या लोअर हिमालयास को बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं
सो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। इसको जो है ऐसे कर देते हैं। तो यहां पे जो है मिडिल, लेसर या लोअर, या मिडिल या लेसर हिमालयास, तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये जो है आपने देखा था, ये जो ग्रेटर हिमालयास है, ग्रेटर हिमालयास के साउथ में सिचुएटेड है। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। और इसकी जो एवरेज विड्थ है, एवरेज विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है इसकी, वो है 50 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, इसकी जो ऐसे वाली जो चौड़ाई है ये 50 किलोमीटर एवरेज है। ठीक है, विड्थ। अब आपने देखा जैसे कि ये जो है हिमालयास ना, ये वाला जो पोर्शन मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था आप लोगों को, कि ये जो है, मान लीजिए ये जो है ट्रांस हिमालयास हो गया। ये 3 श्रेणियां आ गई ट्रांस हिमालयास में, है ना। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और ट्रांस हिमालयास के जो नीचे वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं हिमालयास। हिमालयास को हमने 3 जोन में डिवाइड किया है, ग्रेटर हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालयास, और जो है शिवालिक। तो ये जो है हिमालयास हो गया। अब मैंने बोला था हिमालयास और ट्रांस हिमालयास को जो सेपरेट करती है वो जोन है ITSZ, यानी कि इंडियन सांगपो सचर जोन। और वहीं पे जो है जो हिमालयास की जो सबसे उच्चतम श्रेणी है उसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास। तो ग्रेटर हिमालयास और जो इसकी मिडिल वाली जो रेंज है उसे हम बोलते हैं लेसर या मिडिल हिमालयास। तो उन दोनों को आपस में जो जोन सेपरेट करती है उसका नाम है MCT। ठीक है, और MCT है। और यहीं पे जो ये मिडिल हिमालय और जो नीचे शिवालिक है, इसको जो जोन सेपरेट करती है उसको बोलते हैं MBF। तो ये मैं हर बार इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है कि कौन सी जोन है किस माउंटेन रेंज को सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये जो है मेरे बताने का मकसद था। सो ये जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब जो मिडिल और जो लेसर हिमालय है ना, मिडिल और जो लेसर हिमालय है, जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ये मिडिल और लेसर हिमालयास को सेपरेट करती है किससे? शिवालिक से। ठीक है, कौन? मेन बाउंड्री फॉल्ट। इससे पहले आपने देखा था क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वो किससे सेपरेट करती थी? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को। अब जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट ये सेपरेट करती है इस मिडिल हिमालय और शिवालिक को। तो इतनी चीज जो है आपको वेरी क्लियर हो गई होगी, और कोई संदेह वाली बात तो है ही नहीं। सो मिडिल हिमालयास के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि जो MBF है, यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये सेपरेट करती है, सेपरेट्स मिडिल हिमालयास एंड शिवालिक। इतनी चीज जो है क्लियर होनी चाहिए हर एक को। अब आपने इनका नाम सुना होगा, कश्मीर वैली, है ना, कश्मीर वैली। ठीक, आपने सुना होगा लाहौल स्पीति वैली ना, लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पे, बुलेट्स लेके निकल जाते हैं, लाहौल स्पीति वैली। और आपने सुना होगा कुल्लू कांगड़ा वैली, कुल्लू कांगड़ा। आपने साथ में ये भी सुना होगा काठमांडू वैली। तो ये जो 4 की 4 वैली मैंने आपको बताई, काठमांडू वैली जो कि नेपाल में है ना, कुल्लू कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति लद्दाख वाले रीजन में है। ठीक है, कश्मीर वैली कश्मीर में है। सो ये वाली जो चारों जो वैली हैं, चारों जो घाटियां हैं, ये किसके बीच में लाई करती है? ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, कुछ भी कह लीजिए, इनके बीच में जो है चारों घाटियां पड़ती हैं। ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीचों बीच ही में। तो ये चीज भी आपको अब समझ में आ गई होगी। सो अब जैसे आपको मालूम है कि ग्लेशियर्स जब टूटते हैं, अपने जो डिपॉजिट से कहीं पे जाके जमा कर देते हैं ना, तो उस वाले पोर्शन को वहां पे भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे ग्लेशियर के छोटे छोटे जो है पोर्शन आके डिपॉजिट जमा होने लगते हैं। तो ऐसे ही जो है कश्मीर वैली के पास पे जो है, कश्मीर वैली जो मैंने आपको बताई थी, इसके पास पे एक ऐसे ही स्ट्रक्चर डिपॉजिट होता है ग्लेशियर्स के जमा होने के कारण, यानी कि बाय द डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स। तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कारेवा। ठीक है, कारेवा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से कि कारेवा क्या है। तो कारेवा एक स्ट्रक्चर है जो कि कश्मीर वैली में फॉर्म होता है ग्लेशियर्स के डिपॉजिट होने के कारण, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है करेवा क्योंकि इस करेवा जो स्ट्रक्चर है एक ये फील्ड टाइप का बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे केसर, केसर आपने नाम सुना होगा ना, दूध में डालते हैं केसर, केसर यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं सैफरॉन, सैफरॉन। तो इसकी खेती जो है उपयुक्त मात्रा में यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो वैली है, करेवा जो जगह बन जाती है, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो वहां पे सैफरॉन जो है उपयुक्त मात्रा में उगाया जाता है। अब जैसे कि आपने देखा था कि हिमालयास को भी 3 रेंजेस में हमने डिवाइड किया था, तो जैसे कि ये है हिमालय को हमने 3 रेंजेस में डिवाइड किया था, वैसे जो मिडल वाला जो हिमालय है इसको भी हम मिडल हिमालयास को, है ना, मिडल हिमालयास को भी हम जो है कितने पोर्शन में डिवाइड करेंगे, इसको हम जो है 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। पीर पंजाल, ठीक, यानी कि पीर पंजाल रेंज, और दूसरा धौलदार, यहाँ पे आएगा, आना पड़ेगा, धौलदार रेंज, पीर पंजाल रेंज और धौलदार रेंज। अब ये पीर पंजाल रेंज है ये तो कश्मीर में पड़ती है एंटायरली, ठीक है, और जो धौलदार रेंज है ये हिमाचल और उत्तराखंड में पड़ती है, हिमाचल HP हिमाचल प्रदेश प्लस UK उत्तराखंड। तो ये जो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और हाँ, तीसरी जो जोन है इसकी, ये मिडल हिमालयास को, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसे एलिब्रेट करके बताते हैं। तो जो मिडल हिमालयास है ना, मिडल हिमालयास जो है इसको हम 3 जोन में डिवाइड कर देते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो जोन है उसका नाम मैंने आपको बताया पीर पंजाल, यानी कि पीर पंजाल रेंज, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया धौलदार, धौलीदार, धौलीगिरी जो माउंटेन है ना, हाँ, तो धौलदार, धौलदार और महाभारत, महाभारत, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, महाभारत। ये जो महाभारत है ये नेपाल में पड़ता है, यानी कि मिडिल हिमालयास को 3 श्रेणियों में हमने डिवाइड किया, पीर पंजाल जो कि कश्मीर पे, धौलदार जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पे, और महाभारत जो कि एंटायरली नेपाल पे है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब क्योंकि इनमें से जो धौलदार रेंज है ये एंटायरली, कुछ पार्शली तो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है लेकिन एंटायरली ये उत्तराखंड में पड़ती है, और इसको जो धौलदार रेंज को मसूरी रेंज नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मसूरी रेंज, ठीक है, क्योंकि ये एंटायरली उत्तराखंड में ही पड़ती है तो इसलिए मसूरी रेंज नाम से इसे जाना जाता है। इसका कुछ पोर्शन जो है हिमाचल प्रदेश से लग जाता है, वो बात अलग है। तो इतनी चीज आपने जानी। अब देखिए इन माउंटेन्स पे ना, मिडिल हिमालयास पे छोटे छोटे ऐसे घास के मैदान होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ग्रासलैंड्स, ठीक, जहां पे जो है आपने देखा होगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा इमेज पे। सो इन ग्रासलैंड्स पे क्या होता है कि इन ग्रासलैंड्स को, मतलब छोटी छोटी ढाल होती है ना इन पर्वतों पे, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे घास के मैदान होते हैं, और ये जो घास के मैदान इतने अच्छे लगते हैं दिखने में, तो इन घास के मैदानों को जो है मर्ग बोला जाता है, मर्ग, ठीक है, कश्मीर पे, कहाँ पे? कश्मीर में इनको मर्ग बोला जाता है, और उत्तराखंड में इनको बोला जाता है, आपने सुना होगा, उत्तराखंड में बोला जाता है इसे बुग्याल, बुग्याल, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने कश्मीर वाले रीजन में देखा होगा, नाम आपने सुना होगा गुलमार्ग, है ना, गुलमार्ग, सोनमार्ग, है ना, तो ये जो है कहाँ? कश्मीर वाले रीजन में पड़ता है। बुग्याल, बुग्याल जो है आपने उत्तराखंड में सुने होंगे, इसको पयार भी बोला जाता है, ठीक है, घास के मैदान होते। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि मर्ग क्या है या बुग्याल क्या है। तो ये क्या है? ये ग्रासलैंड्स हैं, टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, जो कि जो मर्ग जो है कश्मीर वाले रीजन में पाया जाता है, और बुग्याल जो है ये उत्तराखंड वाले रीजन में पाया जाता है। ये दोनों ही क्या है? ग्रासलैंड्स हैं,
ठीक है। अब क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो जो है ये इम्पोर्टेंट बुग्याल्स जो हैं ग्रासलैंड उत्तराखंड पे पिथौरागढ़ और जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल्स हैं यानी ग्रासलैंड्स है, जैसे नामिक है, जौहर है, खलिया टॉप है, खलिया टॉप काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छिपला कोट है, राहाली है, लड़ी पांगती है और थाला, ये सारे क्या हैं ग्रासलैंड्स है जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये बेसिकली जो है मैंने आपको दिखाए हैं जो कि पिथौरागढ़ में है एंटायरली। अब हमने ग्रेटर हिमालय देख लिया, हमने मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय देख लिया। अब हम शिवालिक देखेंगे, ठीक है, शिवालिक रेंज देखेंगे। शिवालिक रेंज से पहले हम ये जानेंगे कि ये जो मिडिल हिमालयाज थी इसमें कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं, ठीक है। आपने आई होप कि ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस का नाम सुना होगा। नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, रानीखेत, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट जो हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, हर कोई जानता ही होगा इनके बारे में, ठीक है। इनको जो है हेल्दी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बोला जाता है। और ये कहां पर है? ये लेसर हिमालयास पे है या मिडिल हिमालयास पे नेशंस। सो अब बात करेंगे हम शिवालिक रेंज की, ठीक है। शिवालिक रेंज अभी तक आपने जो है क्या क्या देखी हैं, आपने ट्रांस हिमालयास देखा, ठीक, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। ट्रांस हिमालयास आपने साथ में देखा, हिमालयास के 2 रेंजेस है ना, हिमालयास के 2 रेंजेस आपने देखे। पहला आपने ग्रेटर हिमालयास देखा, फिर आपने देखा लेसर हिमालयास या मिडिल हिमालयास, या जिसे हम हिमाचल भी बोलते हैं, है ना। और फिर आपने देखा, मतलब अभी आप देख रहे हैं शिवालिक। ये 3 रेंजेस हैं हिमालयास की। ट्रांस हिमालयास में आपने जो है काराकोरम रेंज के बारे में जाना। काराकोरम के नीचे पड़ती है लद्दाख रेंज। और फिर आपने देखी थी जास्कर रेंज। आई होप कि इतना तो सब कुछ हर किसी को क्लियर होगा। और फिर मैंने आपको ये बताया था चौथी रेंज भी है ट्रांस हिमालयास की, जो इंडिया में नहीं है बल्कि इंडिया के बजाय यहाँ पे तिब्बत में पड़ती है, और उसका नाम है कैलाश रेंज, ठीक है। यहाँ पे पड़ती है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में कैलाश रेंज। माउंट कैलाश आपने सुना होगा, कैलाश पर्वत, तो इसी कैलाश रेंज में जो कि तिब्बत में है, ठीक है। बाकी ये जो है तो इंडिया में पड़ जाते हैं, काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ठीक। अगर मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिक लोकेशन बताऊं तो ऐसे करके ये वाला जो पोर्शन है, फिर इसके नीचे, फिर इसके और नीचे, है ना, ये जो 3 रेंजेस आपको दिख रही हैं, ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर रेंज, और यहीं पे जो है बीचों बीच में इधर पे इस वाली एरिया में पड़ती है कैलाश रेंज जो कि तिब्बत में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए। अब जो हम बात कर रहे हैं शिवालिक रेंज की, शिवालिक इज अ पार्ट ऑफ हिमालयास। शिवालिक इज अ पार्ट ऑफ हिमालयास। हमने ग्रेटर हिमालयास देखे थे, लेसर हिमालयास देखे थे। अगर मैं जो है इंडिया का नक्शा ऐसे करके बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, खाली ये जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है इसको, और नीचे यहाँ पे ये तिब्बत वाला जो रीजन है, ठीक है, ऐसे करके मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। सो ये वाली जो चीज है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो पोर्शन है आपका ट्रांस हिमालयास के 3 पर्वत आ जाते हैं। ट्रांस हिमालयास के जस्ट नीचे लगती है हिमालयास की श्रेणी, हिमालयास की श्रेणी लगती है। तो और ये जो है हिमालयास ऐसे करके, है ना, यहाँ पे कहीं उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये जो हिमालयास की श्रेणी है, तीनों श्रेणी हिमालयास की, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और ये शिवालिक, तीनों जो है उत्तराखंड से होके गुजरती हैं। तो यहाँ से जब ये होके गुजरती हैं, हम शिवालिक की बात कर रहे हैं, हम ये वाली रेंज देखेंगे, यानी कि हमने ये वाली रेंज देखी ली हिमालय की, ग्रेटर हिमालयास, हमने लेसर हिमालय देख ली, अब हम देख रहे हैं शिवालिक की। तो शिवालिक को बोला जाता है आउटर हिमालयास, क्यों? क्योंकि ये हिमालयास की जो लास्ट वाली जो रेंज है,
ठीक है, सबसे नीचे साउथ में आती है हिमालयास के, इसलिए इसको बोला जाता है आउटर हिमालयास। तो ये जो है कॉन्सेप्ट समझाना आपको बेहद जरूरी था। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक रेंज ये है हिमालय का पोर्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये हो जाती है, जो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक जो माउंटेन्स बनी हुई है ये सेडिमेंट से बनी है, यानी अवसादों से, यानी कि जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे आ जाते हैं नदी के कटाव से बह बह के, यानी कि जो ग्रेटर हिमालयाज हैं और जो लेसर हिमालयाज हैं, हिमांचल बोलते हैं जिसे, उनके सेडिमेंट से बन के मिली हुई है, उनके सेडिमेंट से मिल के बनी हुई है, सेडिमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा सेडिमेंट्स, यानी कि फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स ऑफ ग्रेटर हिमालयास एंड लेसर हिमालयास। इन दोनों के अवसादों से मिलकर ये बनी हुई है। इसको मैंने आपको बताया आउटर हिमालयास भी बोलते हैं, क्योंकि ये हिमालयास के सबसे साउथ में पड़ती है और सबसे आउटर रेंज है इसकी, इसलिए आउटर हिमालयास भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हिमालयास की सदर्न रेंज है शिवालिक, सदर्न रेंज ऑफ हिमालयास, है ना। फिर उसके बाद आप इसमें हाँ ये बता सकते हैं कि शिवालिक रेंजेस आर लेस हाई, यानी ऊंचे हैं बट उतने ऊंचे नहीं हैं, उतनी इनकी हाइट नहीं है जितनी की माउंट, यानी कि जितनी की ये जो ग्रेटर हिमालयाज हैं और लेसर हिमालयाज हैं, इन रेंजेस की जितनी जितनी यहाँ पे माउंटेन पीक्स है उतनी हाइट जो है यहाँ पे शिवालिक रेंजेस में जो माउंटेन पीक्स है वो हाइट तो है ही नहीं, ठीक है। नॉर्मल इनकी हाइट रहती है, जैसे कि एवरेज इनकी अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं 900 से 1200 मीटर। तो आप आई होप कि अब आपको सब समझ में आ रहा होगा। 900 से 1200 मीटर, वहां आपने देखा 6100 200 मीटर, काफी डिफरेंस हो जाता है एवरेज हाइट में। अब जो है इसका एक्सपेंशन देखोगे, शिवालिक का एक्सपेंशन जो है शिवालिक का, ये है पोटवार बेसिन। ये पोटवार बेसिन कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक। पोटवार बेसिन पाकिस्तान, यहां से लेके इसका एक्सपेंशन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। तो दिहांग एक्सपेंशन हो जाएगा, पोटवार बेसिन पाकिस्तान में है और यहां से लेके पोटवार बेसिन से लेके दिहांग, जो कि कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोलते हैं, ठीक। और तिब्बत में क्या बोलते हैं गाइस? सांगपो। ये चीज जाननी भी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, सांगपो इन तिब्बत, ठीक। तो कभी कभार जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। सांगपो इन तिब्बत। अब ये वाला जो चीज है ये मैं आपको बता चुका हूं शायद से, कि जो फ्लैट वैलीज हैं, ठीक है, फ्लैट वैलीज जो हैं किसके बीच में? लेसर हिमालयाज और ये शिवालिक, इनके बीच की जो वैलीज हैं, इनके बीच में जो घाटियां हैं, ठीक है, उन घाटियों को बोलते हैं, उन घाटियों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दून, ठीक है, और बोलते हैं द्वार। जैसे कि दून में मैं आपको बताऊं देहरादून हो गया, ठीक है, और द्वार में हरिद्वार हो गया, और एक एग्जांपल और अगर मैं बताऊं, आपने नाम सुना होगा पाटली दून, पाटली दून है ना। तो ये जो है एग्जांपल है दून और द्वार की, यानी कि इनके बीच की जो घाटियां हैं, इन दो हिमालयाज रेंज के बीच की जो घाटियां हैं, ये ग्रेटर हिमालयाज है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, ये लेसर हिमालयाज हैं और ये शिवालिक हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो वैलीज पड़ती हैं, घाटियां पड़ती हैं, उनको बोलते हैं दून और द्वार। तो ये चीज आपने जान ली। अब जो है जो शिवालिक रेंज है ना, जैसे ये तीसरी वाली जो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज है, और ये कौन सी है? लेसर हिमालयाज, ये है ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, ये वाली लेसर हिमालयाज
और ये जो है ग्रेटर हिमालयस, ये शिवालिक। तो इनके जो बीच की रेंज मैंने आपको बताई, इनके जो बीच में जो वैलीज पड़ती है उसको हम बोलते हैं दूनिया द्वार। और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो शिवालिक वाली जो रेंज है, इसका जो निचली हिस्सा है, यानी कि जो इसका, जैसे मान लीजिए ये जो है पूरा शिवालिक रेंज है बड़े में, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो इस शिवालिक रेंज की जो सदर्न पोर्शन है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, जो उसके साउथ में पड़ता है, नीचे वाला निचला हिस्सा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं तराई। तराई, भाबर, आपने ये नाम सुने होंगे ना, तो आने वाली जो है वीडियोस में आपको सब कुछ पता चलेगा। प्लीज जो है अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जाते जाते। तो ये वाली जो चीज है तराई बोला जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ पे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है, यानी कि ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। जब आप हिमाचल प्रदेश को जाते हैं देहरादून से, रास्ते में सेलाकुई वगैरह पड़ता है, तो आपने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताना भूल रहा था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, यहीं तो है, ठीक है। ये शिवालिक रेंज में फॉरेस्ट कवर जो है ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। दूसरी मार्शी लैंड है, मार्शी यानी कि जो जमीन है यहाँ की दलदली जमीन है, ठीक, मार्सी लैंड है। अब मार्सी लैंड है यानी कि यहाँ पे जो है, जहाँ पे मार्सी लैंड होगी वहां पे क्या होगा, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, है ना। आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि मोर बायोडाइवर्सिटी, ठीक। तो ये वाली चीज आपने अभी तक जानी। अब जो है मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये जो शिवालिक रेंज है, ठीक, ये वाली जो शिवालिक रेंज है, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, ये जो शिवालिक रेंज है, ये पूरी, ये सदर्न पोर्शन मान लीजिए, नॉर्थ पोर्शन मान लीजिए, शिवालिक रेंज, ठीक, शिवालिक रेंज और लेसर हिमालय रेंज, यानी कि ये जो ऊपर वाली रेंज है, इसको जो सेपरेट करती है ना जो लाइन, उसको बोलते हैं MBF मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। आई होप कि ये आपको जो है समझ में आ रहा होगा, है ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ये जो है क्या है, एक सेपरेशन लाइन है, यानी कि ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इट सेपरेट्स लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, ठीक। ये जो है तीनों ही, ये दोनों की दोनों जो है हिमालयास की रेंजेस हैं। तीसरी रेंज कौन सी है, ग्रेटर हिमालय। पहली कौन सी है, मतलब पहली कौन सी, ग्रेटर हिमालय, दूसरी लेसर हिमालय, और लास्ट वाली जो शिवालिक। तो इन दोनों, यानी कि हिमालय की इन दो रेंज को जो आपस में सेपरेट करती है, उसको, उस लाइन को बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। मेन बाउंड्री फॉल्ट इन दोनों को सेपरेट करती है। ये चीज हो गई क्लियर। अब जो है हमने शिवालिक देख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि हम जो है टोटल नॉर्दर्न माउंटेन को जो है हम 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हमने ट्रांस हिमालयास देखा, ठीक, फिर दूसरा हमने हिमालयास देखा। अब मुझे तो आपको ये बताने की जरूरत है नहीं कि ट्रांस हिमालयास में 3-4 रेंजेस कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इधर कैलाश, ठीक है। हिमालयाज में 3 रेंजेस, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और जो है शिवालिक। ग्रेटर हिमालयास को मैंने बोला था क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसे हिमाद्री भी बोला जाता है। लेसर हिमालयास को हिमांचल बोला जाता है, और ये जो शिवालिक है, तो शिवालिक को तो शिवालिक ही बोलेंगे, है ना। तो ये वाली चीज है। अब मैंने जो है आपको ये बताया था, हम नॉर्दर्न माउंटेन्स को जो है 3 पोर्शन में पढ़ते हैं। पहला तो ट्रांस हिमालयास हो गया, दूसरा हिमालयास हो गया, तो तीसरा होगा नॉर्थ ईस्ट हिमालयास। नॉर्थ ईस्ट हिमालयास, है ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि हिमालयास का वो वाला पोर्शन जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया में है, इसी को हम पूर्वांचल नाम से जानते हैं, ठीक है। पूर्व यानी कि ईस्ट होता है, ईस्ट में जो पहाड़ियां हैं उसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक। तो ये वाली जो चीज हो गई। सबसे पहले इन नॉर्थ ईस्ट हिमालयास की मैं आपको ऐसे करके यहाँ पे लोकेशन दिखाऊं, है ना।
तो इससे कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहता है। तो ये इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज की जो रेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं सिक्किम वाला एरिया है, ठीक है। सिक्किम इधर ये भूटान और से होके अरुणाचल प्रदेश से होके यहाँ से ऐसे जो टर्न ले लेती है ना, ऐसी पहाड़ियां भी आपने देखी होंगी। यहाँ पे जो है चेरापूंजी वगैरह भी पड़ती है ना, तो और जब कभी मानसून वगैरह यहाँ से होके निकलता है तो यहाँ पे ऐसे इसके इसी शेप के कारण, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ से टर्न ले लेती यूं करके अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, नीचे पे, और इसके इसी शेप के कारण यहाँ पे जो है बेहद, इधर से भी पहाड़ है, इधर से भी पहाड़ है, ऊपर से भी पहाड़ है, तो यहाँ पे जो है बेहद वर्षा हो जाती है, यानी कि हैवी रेनफॉल। तो ये वाले जो पहाड़ होते हैं इसी को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय या पूर्वांचल, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन की अगर बात करें, इन्हीं के एक्सटेंशन की अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज की, ठीक है, ये हमारा जो है टॉपिक है अभी का। एक्सटेंशन इसकी अगर बात करें तो इसका एक्सटेंशन है ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज। हिमालयाज में मैंने आपको 3 रेंजेस बताए थे, ठीक है, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। तो इनका जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है, यानी कि अगर ऐसे करके ये हिमालयाज हैं यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है पूरी नीचे तक, यहाँ तक है, खत्म हो रही है, ठीक। इनका जो एक्सटेंडेड जो पोर्शन है यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी कि ईस्ट हिमालय है ना, और ये इधर वेस्ट हिमालय हो गई पाकिस्तान साइड पे, ईस्ट हिमालय यहाँ नेपाल के इधर इधर सिक्किम साइड पे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है यहाँ से शुरू हो जाती है ईस्टर्न हिमालय से। ईस्टर्न हिमालय से लेकर ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, एकदम अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको दिखाई थी, और वहां पे इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है। सो दिहांग जो है यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है वहां तक इसका फैलाव है, ठीक है। फिर वहां उस वाले अरुणाचल प्रदेश से नीचे हल्के से एक बैंड ले लेती है, तो ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक। अब जो है ये इसकी बाउंड्री डिटरमाइन करती है कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसकी ईस्टर्न बाउंड्री डिटरमाइन करती है। तो ये वाली चीज हो गई, समझ गए आप। अब जो है मैंने आपको गॉर्ज का नाम बताया था, दिहांग गॉर्ज है ना, दिहांग गॉर्ज यानी कि खाई। बेसिकली मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी, वहां पे पिक्चर्स भी दिखाई थी आपको, ठीक है। तो वो वीडियो के थ्रू मैंने समझाया था दिहांग गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज जो है, दिहांग गॉर्ज से ये जो है एक स्टीप ऐसे बैंड ले लेती है, जैसे मैंने अभी आपको यह बताया था ना, ये ऐसे करके है ना, दिहांग गॉर्ज ये आती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहां से ऐसे जो नीचे बैंड लेती है ना, इस बैंड को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो है खाई है दिहांग गॉर्ज, ठीक, दिहांग गॉर्ज। आई होप कि अगर आपने शुरू से ये वीडियो देखी तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा अच्छे से, अगर आपने देखी है तो दिहांग गॉर्ज है। सो यहां से ये जो है पहाड़ियां, इट टर्न्स साउथ, यानी कि दक्षिण की तरफ ये मुड़ जाती है, ठीक है। यस, तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं कि आफ्टर दिहांग गॉर्ज, आफ्टर दिहांग गॉर्ज नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, यानी कि पूर्वांचल जो है नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज टर्न साउथ, ठीक है, टर्न साउथ आफ्टर अ स्टीप स्लोप। एक होता है स्टीप, एक होता है जेंटल, दोनों में आपको अंतर मालूम होगा। स्टीप मतलब खतरनाक एकदम जो टर्न ले लेती है ना, बिल्कुल ढाल, तीव्र ढाल, ठीक है। तो ऐसे तीव्र ढाल के थ्रू जो है यहाँ पे, और इसीलिए जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का जो है बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्यों, इसी कारण से। तो ज्योग्राफी में जो है हर चीज को एक चीज को कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा, और यहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है ब्रह्मपुत्र नदी का एकदम से तेज बहाव होना, और असम की वैलीज में आके, अरुणाचल प्रदेश में एकदम बहुत तेज बहती है, असम में आके जो है ये बहुत, इसकी गति बहुत, रफ्तार कम हो जाती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि असम जो है फ्लैट वैलीज है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में तीव्र ढाल है ना, स्टीप स्लोप है, तो इसी कारण यहाँ पे नदी में जो है इसका फ्लो जो है वो भी थोड़ा सा मायने रखता है, ठीक। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये जो आपने देखा है ना, तो यहाँ पे कौन कौन सी माउंटेन्स होती हैं,
माउंटेन है ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट आपने सुना है नॉर्थ वाले पोर्शन में है, यानी कि वो ग्रेटर हिमालयाज की एक माउंटेन है, ठीक है, एक माउंटेन चेन है, एक माउंटेन है ना, पर्वत है उस माउंटेन रेंज का। तो वैसे इस ये जो पूर्वांचल माउंटेन रेंज है इसमें कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं, आपने सुना होगा डाफला, ठीक है, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए ना। डाफला के बाद मीरी, अबोर, ठीक है, ये सारे मैं साइन बना रहा हूँ माउंटेन से, अबोर, ठीक, और मिश्मी, पटकाई बूम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पटकाई बूम, पटकाई बूम। अब ये जो पटकाई बूम है ना, पटकाई बूम हिल भी बोलते हैं इसको, पहाड़ियां ही है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख रहा हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश, और बगल में कौन सा देश है अरुणाचल प्रदेश के, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, अभी तक तो सारा चीज समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ये वाला जो कौन सा देश है गाइस, अरुणाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री लगा रहा है, इसे बोलते हैं म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री डिमार्क करता है कौन, पटकाई बूम, जो पहाड़ियां है वो, ठीक है, यानी कि म्यांमार और पटकाई बूम, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री कौन सी माउंटेन सेपरेट करती है, पटकाई बूम हिल, ठीक है। और ये पटकाई बूम हिल किस माउंटेन रेंज की श्रेणी है, ये किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, ये जो है पूर्वांचल यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज है उसका एक पोर्शन है। तो ये चीज आपने अभी तक जानी, तो आई होप यहां से यहां तक आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब जो है इन्हीं पूर्वांचल हिल्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि पूर्वांचल हिल्स को नाम से जाना जाता है नागा हिल्स, ये आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यानी कि नागालैंड में जो इस पूर्वांचल हिल्स की जो माउंटेन्स होती हैं उनको नागा हिल्स बोला जाता है। मणिपुर में है ना, मणिपुर में मणिपुर हिल्स नाम से जाना जाता है, ठीक, और मिजोरम में मिजो हिल्स नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसी को मिजो हिल्स को ही लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो है त्रिपुरा में ये त्रिपुरा हिल्स नाम से जाना जाता है, ठीक। तो डिफरेंट नेम से इसको नॉर्थ ईस्ट वाली रीजन में जाना जाता है। अब जो है मैंने आपको बताई थी डापला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बूम, ये सारी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ओके। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पटकाई बूम वाली जो श्रेणी है, जो माउंटेन्स है, वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में जो है एक बाउंड्री बनाती है, यानी कि निर्धारित करती है कौन सी, पटकाई बूम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पटकाई बूम, पटकाई बूम डिटरमाइंस बाउंड्री। ये आपके ना मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटकाई बूम डिटरमाइंस बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। तो ये वाली चीज आपने देखी, इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कोई से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी माउंटेन है जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में एक बॉर्डर बनाती है, एक बाउंड्री बनाती, तो वो है पटकाई बूम। तो आई होप कि गाइस आपको अभी तक ये चीज समझ में आ रही होगी। और एक लास्ट चीज मैं वीडियो को एंड करते करते आपको बता देना चाहता हूं कि असम पे, मणिपुर और नागालैंड पे एक माउंटेन और है, ठीक है, एक माउंटेन रेंज और है छोटी सी, उसको बोला जाता है बैरल रेंज, बैरल रेंज, ठीक। तो मित्रों, सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब हम जल्दी से करेंगे क्या, हम करेंगे क्लासिफिकेशन हिमालयास का। पहले देखेंगे पंजाब हिमालयास, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कुमाऊं हिमालयास और फिर नेपाल हिमालयास, ठीक है। तो अब इन तीनों हिमालयाज में कौन कौन सी रेंजेस पड़ती हैं ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैप के थ्रू मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूं। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहां से लेके ये जो हिमाचल प्रदेश तक है ना,
नीचे वाला पोर्शन, ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये कहलाता है पंजाब हिमालयास। पंजाब हिमालयास के जस्ट नेक्स्ट में उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में 2 डिवीजन है, कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन। तो कुमाऊं डिवीजन के नाम पे ही इसको नाम दिया गया है कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, सो कुमाऊं हिमालयास ये है पंजाब वाला हिमालयास, ये है कुमाऊं हिमालयास। और कुमाऊं के बगल में यानी कि उत्तराखंड के बगल में नेपाल कंट्री पड़ता है। तो इसलिए जितने भी माउंटेन्स यहाँ से गुजरते हैं या जितने भी माउंटेन्स यहाँ पे स्थित है उन्हें बोलेंगे नेपाल हिमालयास। यानी कि हिमालय के वो वाले सारे पोर्शन जो नेपाल वाली एरिया में है उसे बोला जाएगा नेपाल हिमालयास। और हिमालय के वो सारे माउंटेन्स जो कि पड़ते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के आसपास जो है उसे बोलेंगे कुमाऊं हिमालयास। ठीक, तो ये चीज जो है आप समझ गए हैं। और पंजाब हिमालयास यानी कि जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो एंटायरली माउंटेन्स पड़ते हैं उसे बोलते हैं पंजाब हिमालयास। सो अब देख लेते हैं जल्दी से कि पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास और नेपाल हिमालयास में कौन कौन से रेंजेस पड़ते हैं, ये भी जो है इस बेसिस पे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, सो आप जो है खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से रेंजेस पड़ रहे होंगे पंजाब हिमालयास पे। काराकोरम, ठीक, काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जास्कर, ओके, पीर पंजाल, फिर उसके बाद जो है धौलागिरी। धौलागिरी गाइस ये पार्शियली पड़ती है पंजाब हिमालयास में। ठीक है, अब वो पार्शियली ऐसे कि इस अब मैप से तो आप भली भांति जो है परिचित हो गए होंगे। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। ठीक, उसके बाद जो है पीर पंजाल रेंज और जो है धौलागिरी रेंज। तो धौलागिरी रेंज जो है पार्शियली इसमें पड़ती है, बाकी फिर ये उत्तराखंड वाले पोर्शन में धौलागिरी रेंज पड़ जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि पार्शियली जो है धौलागिरी पंजाब हिमालयास के अंदर आती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो धौलागिरी जो है पार्शियली आती है, अधिकांश इसका जो भाग है वो कुमाऊं हिमालयास में आ जाता है। तो अब इसका एक्सटेंशन अगर मैं आपको बताऊं पंजाब हिमालयास का, इंदस रिवर जो है, ठीक है, इंदस रिवर से लेकर सतलज रिवर, पंजाब में पड़ती है ना सतलज रिवर, तो वहां तक जो है इसका एक्सटेंशन फैलाव है। इंदस रिवर से लेके सतलज रिवर के बीच में ये जो है पंजाब हिमालयास पड़ता है। और फिर वैसे ही जो है सतलज रिवर से लेके, ठीक है, सतलज रिवर से लेकर काली रिवर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, काली रिवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो माता काली है, ठीक है, सो उनसे रिलेटेड ये नाम है। इसलिए नहीं कि ये रिवर जो है कलर में काली होती है इसलिए काली नहीं बोला जाता है इसको। इसका जो है कलर नॉर्मल रिवर की तरह होता है, बट जो गॉडेस काली हैं उनके नाम पे इस रिवर का नाम पड़ा गया है। ठीक है, तो इन 2 रिवरों के बीच का जो एरिया है उसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालयास। और वैसे नेपाल हिमालयास के अंदर काली रिवर से इसका एक्सटेंशन शुरू होता है। ठीक है, काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर यानी कि कौन सी तीस्ता किसे बोला जाता है? तीस्ता रिवर जो है सिक्किम पे आपको दिखेगी, है ना। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है नेपाल में, यहाँ पे नेपाल और सिक्किम के बीच में तीस्ता रिवर बहती है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में भी बहती है। तो यहाँ से लेकर इस तीस्ता रिवर से लेकर ये जो असम वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एक रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, वेरी फेमस ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है, सो इस दिहांग रिवर तक का जो क्षेत्र है, ये तीस्ता रिवर से लेकर दिहांग वाले जो क्षेत्र है, इसको बोला जाता है असम हिमालयास। क्या बोला जाता है? असम हिमालयास। तो आपने जो है रिवर्स के बेसिस पे हिमालयास का क्लासिफिकेशन देखा। पहला आपने देखा पंजाब हिमालयास, फिर आपने कुमाऊं हिमालयास, फिर आपने नेपाल हिमालयास और चौथा जो है असम हिमालयास। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है अभी तक आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया था, जो चौथा रेंज है अपना असम हिमालयास। ठीक है, इसको भी यहीं पे आपको मैं समझा दूंगा। तो अभी तक आपने ये समझा है सतलज रिवर से लेके काली रिवर किसका क्षेत्र है? कुमाऊं हिमालयास का। काली रिवर से तीस्ता रिवर, ठीक है, किसका क्षेत्र है? नेपाल हिमालयास का। और वैसे ही असम हिमालयास का क्षेत्र क्या हो जाएगा? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या दिहांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, तो इसलिए दिहांग। ठीक है, ये वाली जो आपने क्षेत्रफल इसका जो है क्षेत्र इसका एरिया आपने देख लिया। ठीक है, अब जो है
और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। जैसे कि और क्या हो सकता है, ये जो पंजाब हिमालयाज है, पंजाब हिमालयाज में जो फ्रेश वाटर लेक है ना, फ्रेश वाटर लेक, तो इन लेकों का नाम मैं आपको बताऊंगा। फ्रेश वाटर लेक यानी कि मीठे पानी की जो लेक्स होती हैं, एक होता है मीठा पानी, एक होता है खारा पानी, ठीक है। खारे पानी की लेक ज्यादातर जहाँ पे समुद्र होता है ना, तो उसके आसपास अगर कोई लेक है या कोई ऐसी वाटर जो है वाटर बाउंड्री है, तो उसको बोला जाता है खारे वाटर की लेक यानी कि सॉल्ट वाटर लेक। और फ्रेश वाटर लेक यानी कि मीठे पानी की लेक जो होती है, तो यहाँ पे है ये पंजाब हिमालयाज में। और इन दो लेक्स का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आपने नाम सुना होगा डल झील, डल लेक, और दूसरा अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो है वुलर लेक, ठीक है। ये जो दो लेक हैं ये आती हैं पंजाब हिमालयाज के अंदर, ये फॉल करती हैं। तो हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है जाननी। और क्या इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, पंजाब हिमालयाज जो है ना, पंजाब जो हिमालयाज है इसको और कश्मीर हिमालयाज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कश्मीर जो है यहीं पर स्थित है, कश्मीर हिमालयाज, ओके। और दूसरा इसको जाना जाता है हिमाचल हिमालयाज, ठीक है। जो हिमाचल वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया था यहीं पर है, ठीक है, हिमाचल हिमालयाज। अब क्योंकि ये इसकी लोकेशन यहाँ पर है, कश्मीर यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, तो इसलिए इन नामों से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालयाज। तो पंजाब हिमालयाज नाम से हम जानते हैं और इसी नाम से हम जानेंगे, ठीक है। और बेसिकली आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने ये जो है ये भी आपको बता दिया कि कश्मीर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज नाम से भी इनको जाना जाता है। अब जितनी भी यहाँ पर ना ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, ठीक है, इंडस रिवर की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यहीं पर जो है पंजाब हिमालयाज वाले रीजन में बहती हैं, ठीक। पंजाब को जो है नाम ही उसका पंजाब है, यानी कि 5 जो है 5 नदियों का राज्य, ठीक है। तो इंडस रिवर की जो 5 नदियां हैं, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, है ना, तो ये जो है झेलम आपको पता होगी, रावी, ब्यास, सतलुज और चेनाब, ठीक। ये 5 की 5 नदियां यहीं पंजाब हिमालय वाले पोर्शन में बहती हैं, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज और एक पंजाब हिमालयाज के बारे में कि 2 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेजेस यानी कि तीर्थ स्थल भी यहाँ पे पड़ जाता है। एक तो वेरी फेमस वैष्णो देवी जो कि कटरा पे स्थित है, कटरा जम्मू, ठीक। आई होप कि आप सब गए होंगे। जय माता दी एक बार बोल देते हैं वैष्णो देवी के नाम पे। तो और दूसरा जो है तीर्थ स्थल पड़ता है बम बम भोले, अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ गुफा, ठीक है। अमरनाथ जो तीर्थ स्थल है यहीं पर पड़ता है पंजाब हिमालयाज वाले क्षेत्र में। तो आई होप कि इतनी जो है इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही है तो दबा के लाइक कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ पर ये हो जाती है पंजाब हिमालयाज के बारे में, जो भोटिया ट्राइब है ना, भोटिया ट्राइब, ठीक है, इन्हें नोमैडिक भी बोला जाता है, क्योंकि नोमैडिक, ठीक है। और हिंदी में अगर बोले तो खाना बदोश समुदाय, खाना बदोश यानी कि ये जो ट्राइब है एक जगह पे स्थित रहती नहीं है, कभी इस प्लेस पे कभी इस प्लेस पे, ठीक है। तो इसलिए इनको खाना बदोश भी बोला जाता है, नोमैडिक ट्राइब, भोटिया ट्राइब। तो ये जो है ये पंजाब हिमालयाज में ही अपना निवास करती हैं। जो मैंने आपको बताया था ना ग्रासलैंड्स, मर्ग बोलते हैं कश्मीर में जिन्हें, जैसे गुलमर्ग वगैरह हो गया, तो ये गर्मियों के टाइम पे ग्रासलैंड्स पे आ जाते हैं। मतलब गर्मियों के टाइम पे तो जो है ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों पे चले जाते हैं, और जैसे ही विंटर्स आ जाता है, ठीक है, तो जहाँ पे अच्छे मतलब उपयुक्त स्थान होता है वहां पे ये मूव कर जाते हैं। तो इसलिए जो है नोमैडिक पीपल्स भी बोला जाता है, भूटिया पीपल्स को खाना बदोश समुदाय बोला जाता है, खाना बदोश कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने पंजाब हिमालयाज के बारे में आपको बता दी है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुमाऊं हिमालयाज की। वीडियो की लेंथ भी काफी लंबी हो रही है, तो सारे जो है फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इस वीडियो को मैं समाप्त करूं, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो अब कुमाऊं हिमालयास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है तीनों रेंजेस पड़ती हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हिमालय की तीनों रेंजेस, ग्रेटर हिमालय भी पड़ जाती है, ठीक है। मिडिल हिमालय की कौन सी वाली पर्वत? धौलागिरी एंटायरली, थोड़ा सा पार्शली तो वो पंजाब हिमालय में पड़ रही थी, लेकिन धौलागिरी जो रेंज है वो कुमाऊं हिमालयास में भी पड़ती है, अधिकांश भाग इसका। और लेसर ये मिडिल या लेसर हिमालयास, ठीक है। और उसके बाद शिवालिक हिमालयास जो आते हैं, शिवालिक हिमालयास भी जो है, शिवालिक रेंज भी जो है कुमाऊं हिमालयास में ही पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इसका एक्सटेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सतलुज रिवर से लेके काली रिवर तक। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि जो मेजर पिलग्रिमेजेस हैं, जैसे कि आपने सुने होंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब, ठीक है। ये जो है तमाम पिलग्रिमेजेस कुमाऊं हिमालयास के क्षेत्र में पड़ते हैं। ये चीज जो है आपको क्लियर होगी। हेमकुंड साहिब, ठीक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब जो है तमाम पिलग्रिमेजेस, तीर्थ स्थल कुमाऊं हिमालयास के क्षेत्र में पड़ते हैं। और इसके साथ पे यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है कि नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स, ठीक। नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स आप समझ रहे होंगे, पताल तोड़ कुएं भी बोला जाता है इसे हिंदी पे, पताल तोड़ कुएं, यानी कि जमीन से आपने कुछ ऐसे दृश्य देखे होंगे, ठीक, जहां से आपको एकदम से जैसे ग्राउंड से वाटर निकलता हुआ दिख रहा होगा ना आपको, कुंड बोला जाता है। बहुत सारे पिलग्रिमेजेस में आपने देखा होगा, विजिट किया होगा, तो इसे बोला जाता है नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स। ये कहाँ? कुमाऊं हिमालयास में ही पाए जाते हैं, ठीक। तो इतनी चीज क्लियर है। तो अब जो है नेपाल हिमालयास के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने इंडिया का पोर्शन है ही नहीं, नेपाल में पड़ता है। सो नेपाल हिमालयास का जो एक चीज मैंने एक्सटेंशन बताया था, काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है नेपाल हिमालयास। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो अब असम हिमालयास के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, और वो ये है कि असम हिमालयास में ना जो लैंड्स होती हैं वो उसका फॉर्म कैसा होता है, उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। आप समझते होंगे, समझदार लोग सारे के सारे। असम जो है फेमस है किसके लिए? चाय के लिए, ठीक है। तो ये जो चाय यहाँ जहाँ पर होती है, ठीक है, उस वाली जो है स्थल को, यानी कि वहाँ की जो ट्रोपोग्राफी है उसको बोलते हैं दुआर टोपोग्राफी, ठीक है। यानी कि ये जो है दुआर स्थल आकृति, ठीक है। यहाँ की जो स्थल की आकृति, यानी कि यहाँ जो लैंड है उसका जो शेप है द्वार बोला जाता है। तो द्वार टोपोग्राफी, और ये जो उपयुक्त है एकदम सुटेबल है काहे के लिए? ये है टी कल्टीवेशन के लिए, ठीक। तो जो है चाय के बगानों के लिए ये जो है लैंड फेमस है असम हिमालयास, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? द्वार, ठीक है। तो द्वार क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है शिवालिक रेंज है ना, ये थोड़ा सा डिसअपेयर हो जाती है। शिवालिक रेंज जो है ये हो जाती है डिसअपेयर, और ये शिवालिक रेंज डिसअपेयर हो जाती है तो जैसे ये है, ठीक है, असम, ये वाला जो पोर्शन है भूटान में है ना, भूटान की जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है ये असम है। तो असम में जो है शिवालिक रेंज आती है, यहाँ तक आती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये गायब हो जाती है क्योंकि भूटान पड़ जाता है, भूटान के अंदर चले जाती है शिवालिक रेंज, और फिर ये वापस से जो है अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज शुरू हो जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपके समझ में आ रही होगी। तो शिवालिक रेंज यहाँ पे डिसअपेयर हो जाती है एंड इट कंटिन्यूज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और इसका एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था कि इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक था? तीस्ता रिवर, ठीक है। तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर। तीस्ता कहां है? सिक्किम पर, ठीक। तो गाइस आई होप कि मैं ये जो पूरा जो पोर्शन मैंने अभी आपको दिखाया, आपको बताया, आपको समझाया, इसमें मैं काफ़ी सक्षम हूँगा आपको ये सब बताने में, आपको समझाने में। तो अगर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको समझ में आया है ना इतना सा भी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के संग, अपने जानने वालों के संग
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन होता है ना तो उसको भी जाके प्रेस कर दीजिए। तो यहीं तक था आज की वीडियो में हमारा साथ आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ और उस पर हम बात करेंगे जो ग्रेट प्लेन्स है ना, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, तराई, भाबर, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स उसमें देखेंगे, जानेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी सारे नए बंदे। तो तब तक ले बाय बाय गाइस।